अब अगर मुझे कमेंट लिखना है तो कमेंट कैसे लिखा जाता है प्रिंटर में? क्या लिखना पड़ेगा? हैश, और क्या लिखते हैं? क्रिएटिंग अ CRUD ऑपरेशन, क्रिएटिंग अ CRUD ऑपरेशन इन tkinter, बस यही डाल रहा हूँ। मान लो एक छोटा सा, या तो प्रोडक्ट के लिए या स्टूडेंट के लिए, कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो क्रिएटिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिएटिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन tkinter। अब कोड लिखना शुरू करें। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में मैं क्या चाह रहा हूँ कि नए स्टूडेंट की एंट्री कर सके, पुराने स्टूडेंट के बारे में सर्च कर सके। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरा फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो फ़ोन नंबर अपडेट कर सके। कोई स्टूडेंट मान लो कि चला गया या उसका कंप्लीट हो गया कोर्स, तो हम मेन टेबल से उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो कैसे डिलीट करेंगे? यही 4 ऑपरेशन पहले करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आगे बताते जा रहा हूँ डीपली, और आप लोग अगर नहीं उतना कर रहे होगे तो सब बेकार हो जाएगा। फिर वीडियोस तो ऐसे ही भरा पड़ा है, वीडियोस होना मैटर उतना नहीं करता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आज करवाते हैं साथ साथ। सबसे पहला चीज़ कि मुझे क्या करना है, एक विंडो क्रिएट करना है। तो विंडो क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं सोमी हम लोग? क्या लिखेंगे बच्चा बताओ? पहले तो वेरिएबल बना लोगी, यही ना, और उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद टिक। ये हुआ, हाँ, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करना टिक के क्लास का। बट ये तभी पॉसिबल है जब पहले हम tkinter को क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। तो क्या लिखा जाए? फ्रॉम tkinter इंपोर्ट स्टार, यही ना। मतलब ये कि tkinter मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उसको पहले क्या कर लो? इंपोर्ट कर लो। इस लाइन का ही मतलब हुआ ना। पहली लाइन जो मैंने लिखा है इसका मतलब कि tkinter से सारे क्लासेस को, सारे मेथड्स को क्या कर लो? इंपोर्ट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि tk का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। क्या करो? tk का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मतलब एक विंडो क्रिएट कर लो। अब विंडोज को क्लोज करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? मेन लूप, विन डॉट मेन लूप। अब जो भी कोड करेंगे इसके बीच में करेंगे। जो भी कोड करना होगा, यहाँ विंडोज क्रिएट हुआ है, यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके बीच में सारी चीज, यही ना। क्या अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना? ऊपर में एक हेडिंग देना है, हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक टाइटल देना है। सबसे पहले विंडोज जो क्रिएट होगा उसका क्या देना है? अच्छा, रन करके देखता हूं मैं पैरेलल। तो अभी तक हुआ क्या होगा? एक छोटू सा HSMS नाम रख देता हूं इस एप्लीकेशन का। अभी यहाँ पे क्या लिख कर के आ रहा है? टिक के लिख कर के आ रहा है। मैं क्या चाहता कि यहाँ पे हाँ HSMS लिख कर के आए। यहाँ क्या लिख कर के आए? HSMS लिख कर के आए। तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मुझे टाइटल सेट करना पड़ेगा। किसका? विंडोज का। और विंडोज का नाम हमारे इस एप्लीकेशन में क्या मैंने रखा है? विन। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? गेस करो। पैरेलल आप लोग भी करते चलो। तो विन डॉट क्या लिखेंगे आप? टाइटल। करेक्ट। और टाइटल में क्या डालेंगे हम? HSMS, हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डाल सकते हैं ऐसा। अब जरा इसका आउटपुट देखा जाए कि क्या टाइटल चेंज हुआ होगा। हाँ, टाइटल तो चेंज हो गया है, कोई दिक्कत? अब एक काम और करते हैं, वो ये कि ये जो अभी मोर पंख आ रहा है या कोई भी जो यहाँ पे पंख दिख रहा है, इसके जगह पे हबनेट का क्यों ना लोगो डाल दिया जाए। लगना चाहिए कि ये हबनेट का एप्लीकेशन है। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा।
तो कैसे चेंज करें, देखा जाए। क्या काजल पहुंची यहाँ तक? तो इसका आइकन चेंज कर दिया जाए। आइकन चेंज करने के लिए हमें एक पीएनजी फाइल चाहिए। क्या चाहिए? पीएनजी फाइल चाहिए, जो शायद हो। हाँ आईसीओ फाइल भी अगर मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं लेगा ना। तो आईसीओ फाइल है हमारे पास, ये देखना पड़ेगा एक बार। हाँ तुम्हारे पास है, कोई नहीं। सबसे पहले हबनेट का वेबसाइट खोल लो, सबको बता दे रहे हैं तरीका। मान लो तुम्हारे पास है तो उससे सबका काम नहीं ना चलेगा। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हबनेट के वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। उसके वेबसाइट से जाकर के हम लोग लोगो डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद उस लोगो को जिस फॉर्मेट में चाहे हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये वाली लोगो जो है मैं इसको क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। कहाँ डाउनलोड किया जाए? डेस्कटॉप पे एच लोगो पीएनजी फॉर्मेट में है, मैंने इसको डाउनलोड करा। अब हमें क्या करना है, इसी को आईसीओ फाइल में कन्वर्ट कर लेना है, आइकन फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। तो आइकन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना क्या पड़ेगा, पीएनजी टू आईसीओ कन्वर्टर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हम पीएनजी फाइल को अपलोड करेंगे और वो हमें क्या करेगा, आईसीओ फाइल में कन्वर्ट करके दे देगा। चलो हम लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, सेलेक्ट फाइल। फाइल हमारा कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे, और किस नाम से है, एच लोगो के नाम से। सब लोग कर रहे हो साथ में, हम ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। हाँ ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, अच्छा तब स्लो हो जाते हैं। कहाँ तक पहुँचे? फिर से हबनेट का लोगो डाउनलोड किया कि नहीं किया? हबनेट का वेबसाइट खोलो, यहाँ तक पहुँचो पहले। सबका पहुँचा यहाँ तक ना? तो हमें यहाँ से करना क्या है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। और फाइल हमारा कहाँ पे रखा गया है, डेस्कटॉप पे। फाइल का नाम क्या है, एच लोगो। सेलेक्ट किए, ओपन कर लिए। अब देखो तो ऐसा सबका आया। उसके बाद क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट जब हो गया तो देखो फिनिश क्लिक करके आ गया, और क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। अब ये एच लोगो का आईसीओ फाइल डाउनलोड हो गया। पहुँचे यहाँ तक? तो लगता है कि मेरे से आगे ही हो गया सब। हाँ अब इसके बाद यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप पे इस एच लोगो वाले आईसीओ फाइल को डाल देते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं और कहाँ डाल दिया जाए, डेस्कटॉप पे डाल दिया जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि सेम लोकेशन पे अगर हमारा प्रोग्राम फाइल है और सेम लोकेशन पे अगर हमारा इमेज भी है, तो हमें पाथ देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो रिलेटिव पाथ खुद ब खुद पिक कर लेगा। तो हम लोग अगला नेक्स्ट क्या करेंगे, ताकि आइकन का ये टाइटल तो सेट हो गया विंडोज़ का, आइकन चेंज करना है तो क्या लिखना पड़ता है? हाँ तो विन डॉट आइकन bitmap बिटमैप, ये क्या है, एक फंक्शन है आइकन बिटमैप। और इसमें क्या पास करना पड़ेगा मुझे, आइकन का पाथ या नाम। क्या नाम था, क्या नाम रखे हैं, एच लोगो, यही है ना, शायद कैपिटल में लिखा हूँ, एच लोगो डॉट आईसीओ, यही है ना। ट्राई करता हूँ, क्या बात, लोगो आ गया, हुआ यहाँ तक। अब इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना है, मतलब विड्थ और हाइट बड़ा कर लेना है। तो हमने टाइटल भी सेट कर दिया, एप्लीकेशन का लोगो भी सेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है इसके विड्थ और हाइट को सेट करना है।
तो विड्थ और हाइट सेट करने के लिए इसके में दो तरीके हैं, लेकिन हम लोग यूज करेंगे पहला तरीका जिसको बोलते हैं जियोमेट्री। और जियोमेट्री में मुझे क्या डालना होता है, विड्थ और हाइट। तो सबसे पहले हम विड्थ देते हैं। तो विड्थ कितना देना है, मान लो विड्थ देना है मुझे 700। विड्थ क्या हो गया, Ctrl Z, और यहाँ हमें विड्थ क्या देना पड़ेगा, मान लो 700 ले लेते हैं, 700, या 750 ले लेते हैं, 750, और उसके बाद x देंगे, मतलब इनटू, और उसके बाद हाइट देना पड़ता है। हाइट कितना रखना है इसका, मान लो इसका हाइट रखना है 650, 650, ठीक है। अब रन करके देखें तो हाइट और विड्थ इसका फिक्स हो गया, कितना बड़ा हाइट रहेगा इसका ये। लेकिन मैं ये चाहता कि इसका हाइट थोड़ा कम कर दूं, तो हाइट थोड़ा कम करने के लिए इसको 550 करके देखूं क्या। हाँ चलो, एक डिसेंट साइज है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रखता हूँ। अब चाहता हूँ कि ये रिसाइज ना हो, इसके साइज को क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो ये रिसाइज ना हो पाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, विन डॉट रीसाइज एबल, रीसाइजेबल, और 0,0, मतलब ना तो इसका विड्थ रिसाइज हो ना हाइट रिसाइज हो। अब अगर हम चाहें भी इसको रिसाइज करना तो कर सकते, क्या नहीं कर सकते। यहाँ तक पहुंचे सब लोग, पीछे नहीं ना कोई छोटा। अब हमें यहाँ पे 3 काम करवाने हैं। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम GUI नहीं बना रहे हैं, सिंपल सा GUI बना रहे हैं। और सिंपल सा GUI में 3 ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे, क्या क्या, एक इंसर्ट का, एक अपडेट का, एक डिलीट का, और एक फाइंड का, ठीक है। तो 3 बटन हमें एक लाइन से बनाना है। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हाँ बना सकते। तो बटन बनाने के लिए एज सिंपल हमें क्या लिखना पड़ेगा, मान लो बटन का नाम, मान लो B1 दे दें। पहला बटन जो बना रहे हैं उसका नाम दे देते हैं B1। और बटन बनाने के लिए हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, बटन का। अब बटन कहाँ बनाना है, वो पेरेंट्स विंडो का नाम डालते हैं। तो पेरेंट्स विंडो का नाम क्या है, विन। और जो बटन हम बनाएंगे, बटन पे कुछ लिखना भी है, हाँ लिखना है ना, बटन पे लिखना है न्यू रिकॉर्ड। क्या डालते हैं, न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड, ऐसा लिखना है। अब बटन का कुछ बैकग्राउंड कलर देना है क्या, तो हाँ देना है ना, तो लिखेंगे BG। बैकग्राउंड कलर कैसा देना है, हाँ पूरा, अगर विंडो का कलर ब्लैक कर देते हैं, पहले पूरे विंडोज का कलर क्या कर देते हैं। अब इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, विन डॉट कॉन्फिग, विन डॉट कॉन्फिग। कॉन्फिग क्या करना है भाई, तो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर क्या डाल देते हैं, ब्लैक। अब अगर हम देखें यहाँ पे आकर के, तो बैकग्राउंड कलर क्या दिखेगा, अब बैकग्राउंड कलर अगर ब्लैक है तो उस पर हम व्हाइट कलर का क्या लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, और उस पर टेक्स्ट फिर ब्लैक दे देंगे। तो इस पे हम बटन जो बनाने वाले हैं उसका BG कलर हम डालने वाले क्या है, व्हाइट। और FG कलर जो देने वाले हैं वो देने वाले हैं ब्लैक। FG कलर क्या दे देते हैं, ब्लैक। और इसका बॉर्डर डेप्थ क्या दे देते हैं, बॉर्डर डेप्थ दे देते हैं 5। कितना, 5। क्या फॉन्ट वगैरह भी कुछ चेंज करना है, ऐसे देख लो कि बाय डिफॉल्ट कैसा आ रहा है। अभी तो आएगा नहीं क्योंकि इसका प्लेसमेंट नहीं किया गया है। तो क्या लिखेंगे, B1 डॉट प्लेस, और इसको हम चाहते हैं X डायरेक्शन से, मतलब लेफ्ट साइड से कितना हो, 20 पिक्सल हो, और राइट साइड से कितना हो,
राइट साइड से 5 पिक्सल हो, 5 पिक्सल्स हो। अब देखते हैं कैसा आ रहा है, ये क्या प्लेसमेंट इसका आ रहा है। चलो सही है। अब इसके विड्थ को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा। इसका विड्थ सेट कर दिया जाए, तो इसका विड्थ देने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे विड्थ 20, बस ऐसे। अब जब देखेंगे हाँ ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर आ रहा है। अब रही बात, ये जो बीडी है, बीडी अगर हम 7 लेंगे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लुक आएगा। अब इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर दें ताकि थोड़ा ढंग का दिखाई दे। तो फॉन्ट क्या डाल दिया जाए, एल्गेरियन, ताकि कैपिटल लेटर में भी आ जाएगा। साइज इसका 20 रख लेते हैं, और स्टाइल क्या रख लेते हैं, इसका बोल्ड रख लेते हैं। अब सेम ही चीज़ उठा के डाल देंगे। कहाँ गलती हो रही है, एक ब्रैकेट छोड़ रहा था मैं। ओ तेरी, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो विड्थ को थोड़ा कम रखो। सही है। हाँ ये ज़्यादा सही है। यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड का एक आ गया बटन। ऐसा ही बटन कितना बना लेना है मुझे, ऐसा और 3 बटन चाहिए, ऐसा ही और 3 बटन चाहिए। अब इसी को क्या कर लें, कॉपी ना। यहाँ तक पहुँचा सब लोग, हैं? तो बोलेगा ना, फिर चुपचाप है जब बोल दे। ले देखो हम लोग बढ़ के आ गए हैं। अब कहाँ, बोरिंग रोड। सरफराज न्यू रिकॉर्ड के जगह पे क्या डालते हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड रिकॉर्ड, या अपडेट ही डाल देता हूँ पहले, अपडेट रिकॉर्ड। हाँ पहले फाइंड ही डाल दें, तुम वही डालिए क्या? ना ना, काहे बड़ा छोटा होगा, सबका साइज एक होगा तो विड्थ सबका लिए है ना 7 का। हाँ बड़ा छोटा जैसा कुछ नहीं। अब प्लेसमेंट यहाँ से क्या करेंगे, 20 के जगह पे 50 लेंगे। अब देखते हैं क्या आ रहा है कैसा आ रहा है। अब 50 देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम साइज इसका देना पड़ेगा। हमको लगता है 200 देना पड़ेगा, 200 से कम में। हाँ चलो सही आ रहा है। अब तीसरा बटन लेते हैं। तो तीसरा बटन लेने के लिए फिर क्या करते हैं, कॉपी, और इसका नाम बदल करके B3 कर देते हैं, इसका भी नाम बदल करके B3 कर देते हैं। और यहाँ जहाँ पे फाइंड रिकॉर्ड लिखा हुआ है उसके जगह पे क्या लिख देते हैं, अपडेट रिकॉर्ड लिख देते हैं। लेकिन हाँ इसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। जो पहले X20 था तो 220 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 200 का अंतर है, नहीं 180 का अंतर है। तो इसमें 180 ऐड करके बताओ तो क्या होगा, 380 ना। ये तो सब कैलकुलेशन है पूरा का पूरा। 380 जैसे किए। हाँ अब लग रहा है कि इसका विड्थ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो विड्थ इसका थोड़ा बड़ा कर दो, लाइक 9 कर दो। तो सभी का विड्थ हम क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। अब देख लेते हैं वापस से। हाँ नॉट बैड, अपडेट रिकॉर्ड यहाँ तक सही है। अब उसके बाद ये जो पहले मैंने 10 लिया था, इसको ऐसा रखते हैं
हाँ ये सही है। तो इस पे 10 है तो 200 मतलब कितने का, 190 का ना, तभी तो 200 है, और 190 का, तो इसमें भी 190 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 390 होना चाहिए ना। अब इक्वल गैप दिखेगा सबके बीच, इक्वल गैप दिख रहा है। अब यहाँ एक बटन और दे देना है, दैट इज डिलीट का। तो कोई नहीं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और नेक्स्ट फोर्थ बटन भी डाल देते हैं। B3 के जगह पे क्या, B4, और यहाँ भी क्या डाल देते हैं, B4। और 190 का अगर अंतर लेना है तो क्या हो जाएगा, 490 और 90 मतलब 580। कितना डालना पड़ेगा, 580। और अपडेट के जगह पे क्या डाल देंगे, डिलीट रिकॉर्ड। अब थोड़ा कंप्रोमाइज़ और करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ ये करना पड़ेगा कि ये जो दिए थे उसको 5 दे दो, और दूसरा जब ये 5 दिए हैं तो 195 का गैप लिए हैं, तो इसमें भी 195 का गैप ले लेते हैं, या 190 का गैप हो जाएगा। अब इसमें भी 190 का अगर गैप करना होगा तो कितना होना चाहिए, 280 और 200 नहीं, 190, तो 190 का अगर गैप चाहिए तो इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ करके 5 तो आएगा ही 190 का गैप, और 385 आ जाएगा। और इसमें फिर 190 जोड़ लो, 190 जोड़ लो, तो 190 जोड़ने पे फिर क्या आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा, 7 आएगा, है ना, और 5 आएगा, मतलब 575 आएगा। अब ज़रा देखते हैं कैसा आ रहा है ये। ठीक है, थोड़ा गैप और कम भी रख सकते तो ज़्यादा अच्छा था। तो थोड़ा और गैप कम करने के लिए 190 अगर करते हैं तो 190 की है मतलब 85 का लेके चल रहे हैं हम, तो 85 अगर लेके चलेंगे तो 5 तो ठीक है, ये हो जाएगा 7, और अगर इसमें 85 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 6 हो जाएगा 560। नॉट बैड, सही है। न्यू रिकॉर्ड, फाइंड रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड, 4 बटन बन गया अपना। अब उसके हिसाब से मुझे यहाँ अलग अलग काम करना है। जैसे न्यू रिकॉर्ड के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंट्री बॉक्स होना चाहिए ना, और उसके हिसाब से हमारे पास डेटाबेस भी बना होना चाहिए। तो MySQL में आता हूँ मैं, और MySQL में आकर के पहले एक टेबल बना देते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ कॉलम नहीं रखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉलम रहेगा हमको डेटा उतना भी फिल भी करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग HSMS के नाम से ही एक डेटाबेस बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट
क्रिएट डेटाबेस और नाम क्या रख देते हैं, HSMS, यूज HSMS, इसको यूज कर लेते हैं। और इसके अंदर क्रिएट स्टूडेंट क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डाल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी होगा, हाँ क्या बोल रही है, अच्छा टेबल का एल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और स्टूडेंट में क्या कॉलम होगा, तो स्टूडेंट का आईडी होगा, SID स्टूडेंट आईडी होगा, क्या varchar होगा, मान लो 10 कैरेक्टर का होगा, और इसको क्या बना देना, प्राइमरी की बना देना। उसके बाद क्या होगा, नेम होगा, SID के बाद क्या हो सकता है, नेम होगा, ये भी क्या हो सकता है, varchar हो सकता है, कितने का हो सकता है, मान लो 30 कैरेक्टर का हो सकता है। और इसको क्या बना दो, नॉट नल रखना, ऑलरेडी ये सारी बातें पढ़ चुके हैं ना, नॉट नल होना चाहिए। अब स्टूडेंट का नाम हो गया, ID हो गया, उसके बाद फ़ोन नंबर ले लेते हैं, चलेगा, PHNO फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फ़ोन नंबर क्या ले लेते हैं, varchar ले लेते हैं, कितने का, 11 का, और इसे क्या बना देंगे, UNIQUE यूनिक की बना देंगे। फ़ोन नंबर के बाद क्या ले लेते हैं, डेट ऑफ एडमिशन ले लेते हैं, ले सकते हैं, तो डेट ऑफ एडमिशन ले लेते हैं, ये क्या होगा, डेट ही होगा। और डेट ऑफ एडमिशन के बाद फिर क्या होगा, कोर्स होगा, क्या होगा, कोर्स होगा, कोर्स क्या होगा, varchar होगा, और varchar कितने का हो सकता है, मान लो 50 का हो सकता है कोर्स। उसके बाद क्या हो सकता है, उसका फ़ी हो सकता है, क्या हो सकता है, फ़ी होगा, क्या होगा, इंट में होगा, दैट्स इट। तो एक हमने क्या बना लिया, टेबल, सबने बनाया, पहुंचो जल्दी यहाँ तक। ऑलरेडी सबको पता है ये पूरी कहानी। हमने एक पहले डेटाबेस बनाया, तुम लोग भी इसी नाम से बनाना, नाम कुछ फिर उलट पुलट मत कर लेना। क्रिएट डेटाबेस HSMS, उसके बाद हमने यूज़ किया उसको, उसके बाद एक टेबल बनाया, टेबल में कुछ कॉलम्स लिया हमने, जैसे SID लिया, SNAME लिया, फ़ोन नंबर लिया, डेट ऑफ एडमिशन लिया, कोर्स लिया और फ़ी लिया। डेटाबेस भी बन चुका, कहाँ रह गया वो दोनों, चलो आओ तुम दोनों भी, अलग दुनिया में। क्या लिखते हैं यहाँ से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम था, स्टूडेंट ना, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी, रिकॉर्ड कहाँ से डलवाना है, GUI से, तो ठीक है, इसको अभी हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब मुझे लॉजिक ये लिखना है, अच्छा इसमें अभी हमें एंट्री बॉक्स तो हमने बनाया नहीं, ये बनाया है नहीं, तो एंट्री बॉक्स बना लेते हैं। एंट्री बॉक्स बनाने के पहले सबसे पहले लेबल लेते हैं, L1 इक्वल टू क्या डालेंगे, LABL लेबल, और लेबल किसके ऊपर बनाना है, विंडोज़ के ऊपर बनाना है, और विंडोज़ के ऊपर जो लेबल बनाना है उसका टेक्स्ट क्या रखना है, तो टेक्स्ट रखना है SID, क्या रखना है, SID, टेक्स्ट क्या रखना है, SID, स्टूडेंट ID, ऐसा लेबल रखना है। उसके बाद क्या रखना है, इसका BG मतलब बैकग्राउंड कलर क्या रख देना है, ब्लैक ही रखना है। FG फॉरग्राउंड कलर क्या रखना है, वाइट ही रखना है। और इसका फॉन्ट क्या रखना है, अल्गेरियन रखना है। और इसका साइज़ क्या रखना है, 20 रख लेते हैं। और फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, इसका बोल्ड रखना है। अब इसका प्लेसमेंट, तो L1 डॉट क्या डालोगे, प्लेस X से क्या वैल्यू डालेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली कहाँ पे लगना चाहिए ये, तो हॉरिजॉन्टली मान लो कि ये 10 पिक्सल छोड़ करके होना चाहिए। वर्टिकली क्या होना चाहिए, तो वर्टिकली मान के चलो कि ये 100 पिक्सल छोड़ करके होना चाहिए। तो y इक्वल टू क्या डालेंगे, 100।
अब ज़रा देख लो कि क्या प्लेसमेंट सही है या नहीं, नहीं तो इसको फिर हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। चलो सही तो है यहाँ पे प्लेसमेंट SID का। अब इसके आगे मुझे क्या देना है, बॉक्स देना है। क्या देना है, एक बॉक्स देना है। कैसे देंगे बॉक्स, तो एंट्री बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो लिखते हैं इसके लिए हम लोग E1, क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू एंट्री, और एंट्री कहाँ बनाना है, वेन के ऊपर। अब एंट्री में कुछ लिखना तो है नहीं बच्चा, कि लिखना है, नहीं। अगर नहीं लिखना है, अगर लिखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो कि क्या लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप लिख सकते हो इंटर स्टूडेंट ID, स्टूडेंट ID। अगर ऐसा कुछ लिखने का इरादा है तो आप लिख सकते हो। अब उसके बाद इसका FG क्या होगा, फॉरग्राउंड क्या होगा, तो फॉरग्राउंड इसका वाइट ही दे, फॉरग्राउंड इसका रेड दे दो। फॉरग्राउंड क्या दे दो, वही रेड दे दो। और BG क्या दे दो, इसका BG इसका भी वाइट दे दो। और BD कितना दे दो, तो BD कम से कम इसका 7 दे दो। और फॉन्ट वॉन्ट तो देना ही पड़ेगा, आप जी बिल्कुल देना पड़ेगा। हाँ पक्का, क्या दें, टाइम्स ऐसे ही TIMES, आओ कुछ खाली टाइम्स लिखें, तुम्हारे भरोसे। अब बताओ इसका साइज़ क्या ले लें, 20 ले लेते हैं, और क्या लिखते हैं, बोल्ड कर देते हैं, है ना। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, E1 डॉट प्लेस, और प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, तो X से कितना, तो X से कम 100 पिक्सल, और Y से कितना, Y से तो 100 ही होगा, क्योंकि उसी लाइन में आना चाहिए जिस लाइन में ID हमने लिखा है। कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे लिख करके। अब हम यहाँ चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं। या स्टूडेंट ID के लिए हो गया। अब उसी तरीके से फिर दूसरा क्या बनेगा, ID के बाद नेम था ना, तो क्यों ना इस सेम कोड को यहाँ से यहाँ तक क्या किया जाए, और नॉर्मल एडिटिंग से काम चल जाएगा अपना। तो L1 और E1 को हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। पहुँचे हो यहाँ तक, करो जल्दी। अब यहाँ स्टूडेंट ID के जगह पे क्या लिखना है, नेम लिखना पड़ेगा, नेम। अब ये Y चेंज होगा, X एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, Y क्या कर देंगे, Y मान के चलो 200 रखेंगे। Y क्या मान के चलो, 200 ज़्यादा हो जाएगा, और 150 रख के चलो, कितना, 150। तो इसका भी क्या करेंगे, ये भी 150 रखो, और बाकी सब तो एज इट इज़ रहेगा। हाँ इसका नाम बदल दो, क्या होना चाहिए, L2, ये क्या होना चाहिए, L2, ये क्या होना चाहिए, E2, और ये क्या होना चाहिए, E2। अब ज़रा आकर के दोबारा देखो, क्या बात है, सही है, ID बन गया और नेम बन गया। अब थोड़ा गैप अगर मेंटेन करना है तो जहाँ 150 लिए थे ना, वहाँ 70 ले लेते हैं। नहीं, अब अगर ये थोड़ा सा नेम आ रहा है तो एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा और इधर खिसका सकते। तो थोड़ा और इधर खिसकाने के लिए हमने यहाँ पे 100 लिया है, तो 100 के जगह पे अगर 120 लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ भी 120 ले लो। अब जो बिल्कुल चिपका हुआ सा आ रहा था नेम के बाद, वो नहीं आएगा, अब थोड़ा हट करके आएगा, लाइक SID और नेम। तो जितना आप डिसेंट करना चाह रहे हो डिज़ाइनिंग कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। SID हो गया, नेम हो गया, इसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट वैसे नहीं आता है, जैसे HTML में ऐसे आता है। अच्छा तुम लोग तो पढ़वे नहीं किए, उसके लिए अलग तरीका होगा, उसके लिए सेट करना पड़ेगा अलग से जा करके, कैसे कल गेट किए थे उसी तरीके से। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी को कॉपी कर लें, देखते हैं कौन बनाता है पहले।
इसका नाम बदल करके L3 कर लो, इसका नाम बदल करके L3 कर लो, E3 कर लो और इसका नाम बदल करके E3 कर लो। ये जो y क्या लिए थे 170 ना, तो 100 के बाद 170 मतलब 70 का अंतर था, तो इसको कितना लेना चाहिए? 7 7 70 दूना 40 ना, 140। तो इसको क्या ले लेंगे? 240 ना, 240 लेंगे तो 70 का गैप हो जाएगा। 240 ले करके देख लो, बाकी तो सब एज इट इज़ ही रहेगा। हाँ, अब यहाँ नेम लिखा हुआ आ गया, वो जो नहीं आना चाहिए था। नेम की जगह पे क्या आना चाहिए? क्या बनाए थे जी? आईडी के बाद नेम बनाए थे, नेम के बाद फ़ोन नंबर लिए थे ना, तो यहाँ भी क्या ले लेते हैं? इसका नाम बदल करके फ़ोन कर देते हैं। अब देखता हूँ, नाम बदल करके ये फ़ोन हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है। अब आगे बढ़ें इसके बाद। कंट्रोल भी, फ़ोन के बाद फिर क्या है? पहले तो इसका नाम बदल दो, L4 E4। इसका नाम क्या रखा जाए फ़ोन के बाद? हाँ, देख लो एक बार, ताकि गलती का कोई गुंजाइश ना हो। फ़ोन के बाद क्या था? DOA। क्या था? DOA, डेट ऑफ एडमिशन। सही बात है। अब इसमें क्या चेंजेस होगा? जो 240 था इसमें 70 जोड़ लो, तो 7 4 क्या होता है? 11 ना, तो क्या हो जाएगा? 310। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 310। चलो, डेट ऑफ एडमिशन भी आ गया। अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे इसके नीचे? तो इसके नीचे डेट ऑफ एडमिशन के नीचे हमें चाहिए, फिर यहाँ से देख लो, डेट ऑफ एडमिशन के बाद चाहिए कोर्स और फी। 2 और बाकी रह गया है ना, कोर्स और फी। वेल, यहाँ आते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। L4 के जगह पे क्या लेंगे? यहाँ पे L5 E5 और यहाँ फ़ोन के जगह पे क्या ले लेंगे? कोर्स ले लेंगे। और ये 240 नहीं होगा, इसमें 7 जोड़िए, तो 7 जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 7 4 11 होता है ना जी। तो 300, अच्छा 310 पहले से था, 70 जोड़ लो तो 300 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 380 होगा। अब जोड़ करके देख लो, आ गया। कोर्स तक हम लोग पहुंच गए। हाँ, अब उसके बाद कोर्स तक पहुंचने के बाद एक और लेना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। लेटेस्ट है ये, कंट्रोल भी। क्या करेंगे इसके बाद? L6 E6 अब इसमें भी 70 जोड़ लो, तो क्या होगा? 8 7 15 ना, मतलब 450 होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 450 होगा। अब एक काम और करते हैं। वो क्या करते हैं भाई? एगो काम ये करते हैं कि जो जहाँ भी 120 लिए हैं ना, 10 130 ले लेते हैं। जहाँ भी 120 लिए हैं वहाँ क्या ले लेते हैं? 130 ले लेते हैं। अब ये क्या है भाई? 130 लेंगे ताकि थोड़ा सा और गैप दिखे लेबल और एंट्री बॉक्स के बीच में। लेबल और एंट्री बॉक्स के बीच में सही है। थोड़ा और देना पड़ेगा तो दे दो, कौन सा पैसा लग रहा है? ये चलो 150 रख लेते हैं, हटा। क्या 150? होपफुली यहाँ से ही शुरू है, तो क्या ले लेते हैं? 150 और 150, देन 150, देन 150 एंड फाइनली 150।
नाम बदलेंगे हो, क्या चिंता करते। यहाँ पे कोर्स की जगह पे क्या नाम बदल के करना पड़ेगा, फी। चलो फॉर्म रेडी है। ये एक्चुअल में हमने क्या किया, एक फॉर्म बना दिया, यही ना। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे न्यू पे, यहाँ पे हम रिकॉर्ड डालें। अब जैसे कि मान लो स्टूडेंट आईडी हमने डाला H101, अगर यहाँ लिखे तो सब में क्या आ रहा है, H101 लिख कर क्या आ रहा है, मिटा रहे हैं। सब जगह क्या हो रहा है, मिट रहा है। तो ये तो बहुत पंगा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब जगह पे हमने टेक्स्ट डाल दिया है। क्या डाल दिया है, टेक्स्ट डाला है। अब हम कहीं भी टेक्स्ट नहीं डालेंगे। ये जो टेक्स्ट मैंने जहाँ भी डाला है उसको क्या कर दिया जाए, और कहीं डाले हैं, एक जगह और डालेंगे शायद। लेवल वाले में नहीं, एंट्री वाले में जहाँ भी टेक्स्ट डाले हैं उसको हटा देना। अब अगर हम लिख रहे हैं यहाँ H101 तो सब जगह लिखा रहा है नहीं। अब यहाँ हमने H101 डाला, नाम डाल दिया, मान लो रवि किसी का, फ़ोन नंबर रवि का डाल दिया 9334206243, हाँ सही है। डेट ऑफ एडमिशन मान लो कि बंदे का डाल दिया हमने 2024, और मान लो ये चौथे महीने में एडमिशन कराया है, 22 तारीख को करवाया है। कोर्स क्या है इसका, मान लो कोर्स इसका SCNE है। फ़ी क्या है इसका, सपोज़ फ़ी है 50,000। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जैसे ही न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड कहाँ चला जाए, अरे मत गायब हो भाई, ये कहाँ चला जाए, डेटाबेस के अंदर चला जाए, मतलब यहाँ आ जाना चाहिए। जो अभी आया है नहीं। तो ऐसा करने के लिए मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा इस बटन के लिए, कि जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो सारा रिकॉर्ड कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ, जो अभी नहीं आ रहा है। क्या लॉजिक होगा बच्चा, तो इसका लॉजिक हमें लिखना होगा। कैसे, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम ये कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, या पहले फंक्शन बना देने का। फंक्शन बना लें, हाँ जी, क्यों नहीं बना लेंगे। चलो फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन कहाँ लिखना चाहिए तरीके से, जहाँ तेरा विंडो बन गया है उसके बाद, जहाँ विंडो बन गया है उसके बाद। तो यहाँ फंक्शन बनाएंगे वही। और फंक्शन बनाने से पहले क्या किया जाए, डेटाबेस को इंपोर्ट कर लें। याद है इंपोर्ट करने का तरीका, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट कर दो किसको, MySQL डॉट कनेक्टर को एज SQL। और उसके बाद क्या करना था, mycon इक्वल टू SQL डॉट कनेक्ट। और क्या डालोगे यहाँ पे, हैं? पहले लिखोगे होस्ट इक्वल टू क्या डालेंगे, लोकल होस्ट। और उसके बाद यूज़र कौन है, रूट है। और उसके बाद क्या, पासवर्ड क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद क्या है, डेटाबेस कौन सा है, HSMS। और उसके बाद क्या करना है, कर्सर का ऑब्जेक्ट बना दो। क्या लिखेंगे, mycon डॉट कर्सर। बात खत्म। अब करना यह है कि मेरे को एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन कहाँ बनाना है, यहाँ पे। फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, डेफ। अब फंक्शन का नाम रखते हैं न्यू, फंक्शन का नाम ही रखते हैं न्यू रिकॉर्ड। तो लिखते हैं NEW, न्यू REC, न्यू रिकॉर्ड। रख सकते हैं ऐसा, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब करना क्या है बुआ, करना ये है कि जो भी एंट्री बॉक्स है, ध्यान से देखियो, जो एंट्री बॉक्स है इससे डेटा उठा करके एक वेरिएबल में रख दो। अब बाद में वही वेरिएबल के डेटा को कहाँ इंसर्ट करवा देंगे, डेटाबेस में। यही लॉजिक ना। इस वाले एंट्री बॉक्स से डेटा उठा ले, इस वाले से उठा लो,
इससे उठा और सबसे डेटा उठा के अलग अलग वेरिएबल में रख लो, ये लॉजिक होगा। तो यहाँ से वैल्यू गेट करने के लिए ऑलरेडी हम लोग कल पढ़े थे कि सेट नाम का गेट नाम का एक फंक्शन होता है। सेट से यहाँ वैल्यू फिक्स किया जाता है, गेट से यहाँ से वैल्यू पिक किया जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिखेंगे s इक्वल टू स्टूडेंट आई डी के लिए क्या लिख रहा है, s इक्वल टू क्या है, E1 में ना है वो, तो E1 डॉट क्या लिखोगे, A1 डॉट गेट, E1 से वैल्यू गेट करके इसमें रख दिए। उसी तरीके से n इक्वल टू क्या लिख लेंगे फिर, E2 डॉट गेट, E2 से वैल्यू गेट करके n में रख दो। अच्छा, नेम के बाद फिर क्या था वो, सही बताना, E3 डॉट गेट, डेट ऑफ एडमिशन, E4 डॉट गेट, और क्या बचा, कोर्स किस में है, E5 डॉट गेट, और उसके बाद फी क्या किस में है, E6 डॉट गेट, यही ना। अब सब वैल्यू तो गेट कर दिए। अब गेट करने के बाद एक क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी में क्या लिखना पड़ता है, याद है, इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, और उसके बाद क्या, वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट तो हम CNP लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे प्लेस होल्डर डालना पड़ेगा, कॉमा, और फिर दूसरा प्लेस होल्डर, फिर कॉमा, फिर तीसरा प्लेस होल्डर, फिर कॉमा, फिर चौथा प्लेस होल्डर, फिर कॉमा, फिर पांचवा प्लेस होल्डर, ये 5 ही ना। और उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे क्या डालेंगे, वेरिएबल का नाम लाइक SNPDCF, यही था ना हो, बस। और इसके बाद इस क्वेरी को चलाना पड़ेगा, माई कर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट किसको करेंगे, क्यू को। अब ये क्वेरी चलेगा तो ऑटो कमिट तो होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माई कॉन डॉट कमिट, क्योंकि कमिट फंक्शन किसके पास होता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास। ये काम कर देगा रिकॉर्ड डालने का, बस इतना ही लॉजिक, देख ले करके। अब इसको कॉल करना पड़ेगा, यही ना बोलना चाह रही है। अब कॉल करने के लिए कौन से बटन पे, इस वाले बटन पे कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, कमांड इक्वल टू, और क्या नाम है, न्यू REC, यही ना है, बस इतना लिखना पड़ेगा। लेकिन इसको किस में, डबल कोट में। अब ज़रा रन करके देखूं, क्या डालेंगे यहाँ पे, मान लो H101, नाम क्या डालते हैं, H101, नाम डालते हैं रवि, फ़ोन नंबर 9334206243, डेट ऑफ एडमिशन पहले साल डालना, फिर महीना डालना, फिर तारीख डालना, कोर्स क्या डाल देते हैं इसका SCNE, फ़ी क्या डाल देते हैं इसका 50,000। और क्या करते हैं, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, अभी तक आके देख लो क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है, नहीं, एम्प्टी है। अगर सारा लॉजिक सही रहा, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे रिकॉर्ड कहाँ जाएगा, यहाँ आ चुका होगा, ओ तेरे, नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़। अगर हम न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किए तो ये कहाँ जाना चाहिए था, जो अभी नहीं आया है। हाँ, मतलब नहीं, कहीं कुछ माइनर मिस्टेक किए हैं। इंपोर्ट कर लिया, डेटाबेस तो HSMS ही है। हाँ, नहीं ना, चल रन करते हैं, क्योंकि और कहीं कोई गलती तो है नहीं। H101, नाम क्या डालते हैं, रवि, फ़ोन नंबर 9334206243, डेट ऑफ एडमिशन क्या डालते हैं, 2024, 3/22, कोर्स क्या डाल देते हैं, पाइथन,
पाइथन फी क्या डाल देते हैं 15,000 और जैसे ही न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे अब क्या आ गया एरर। चलो कुछ तो बोला। अब रिकॉर्ड इसका मतलब नहीं गया होगा, एरर आने का मतलब तो यही है। कॉलम काउंट नॉट मैच का है भाई, लगता है कि कुछ गलत डाल दिए। नंबर ऑफ कॉलम्स मैच नहीं कर रहा है, इसका ये कंसर्न है। 6 गो है ना, ई लिस्ट से लेकर के कहाँ तक, E1 से लेके E6 तक। चलो ठीक है। अच्छा इसमें हमारे पास टोटल कितना क्या था, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम इसमें भी है। कहाँ हो होस्ट, लोकल होस्ट, हाँ 5 ही को है। देखो ये तेज आँख होने का कमाल है। अब सही है, अब 6 हो गया। H101 क्या था, रवि, और फ़ोन नंबर 933 गड़बड़ा जाएगा 206243, डेट ऑफ एडमिशन 2024/4/27, कोर्स इसका हम डाल देते हैं, मान लो CCNA डाल देते हैं 15,000। अब जैसे न्यू रिकॉर्ड आ जाना चाहिए यहाँ पे। क्या हुआ, अब अगर वापस से हम लोग क्या लिखते हैं, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम कहाँ, स्टूडेंट, यस रवि का रिकॉर्ड आ गया। एक रिकॉर्ड और डाल करके देख लेते हैं भाई, फिर से रन करते हैं। रवि के बाद एक रिकॉर्ड डाल देते हैं, मान लो किसका, प्रिया का डाल देते हैं, और तेरी का H102 और प्रिया, और फ़ोन नंबर डाल देते हैं, कुछ 10 डिजिट हुआ हो, 2024/5/22। कोर्स इसका डाल देते हैं, मान लो सिक्वल, फीस का डाल देते हैं 6,000 और न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। होगा क्या, यहाँ एक रिकॉर्ड और आ जाना चाहिए, यही होगा, यस एक दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया, किसका, प्रिया का। तो बताइए काम कर रहा है, तो लॉजिक क्लियर है। अब बाकी सारी चीज़ों को फाइंड रिकॉर्ड के लिए भी लॉजिक क्या होगा कि जैसे ही कोई यहाँ पे सिर्फ क्या डाले, अपना SID डाले और फाइंड करे, तो अगर रिकॉर्ड मिल जाए तो हर जगह पे क्या आ जाना चाहिए, उसका डेटा उसके अकॉर्डिंगली। अगर ना मिले तो आना चाहिए नॉट फाउंड। सब सारे टेक्स्ट बॉक्स में क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड। या सारे में नहीं लाना है तो यहीं पे को लिख दो छोटा छोटा लाल रंग में, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। या मैसेज बॉक्स है, अभी नहीं बोलेंगे, अभी यहीं पे प्रिंट कर रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इसको ट्राई करो, आज के लिए एनफ है, पहले इतना ही पहुंचो ना, हमको तो भरोसा है कि इसने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। करो।